एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अयोग्यता। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड अयोग्यता इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी पाटभूमि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पठार। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी हुई भूमि पठार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सी। संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कानपुर। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई कानपुर की। आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नृतक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कथक। रानी कर्ण नायक जो 2014 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी, एक कथक नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1878 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मकसद ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं यानी गैर अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना था और लॉर्ड मिल्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कठोर रबर। कठोर रबर एक चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का सोडा का रासायनिक सूत्र डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, Na2CO3 10H2O। Na मतलब होता है सोडियम और CO मतलब होता है कार्बन ऑक्साइड और H2 मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। का सोडा रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, शाकाहारी। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में आम्ल बौछार सामान्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, केरल। केरल में आम बौछार सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सुमन बेरी। सुमन बेरी को मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में नृत्य शैली के लिए प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य गाना जामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा फोर, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नृत्य गाना यामिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तानसेन। तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कार्यपालिका। कार्यपालिका को सरकार की कार्यपालिका शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे डैश कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नगर दुर्ग। नगर दुर्ग को पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दूरी। दूरी समय ग्राफ की चाल दर्शाता है, तो चाल इजिकल टू समय बटे में दूरी। तो इसका फार्मूला होता है चाल इजिकल टू समय अपॉन में चाल दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में डैश के कौशल प्रशिक्षण के लिए NIPUN योजना शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, निर्माण श्रमिकों। जून 2022 में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक डैश नृतक थे, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कुचिपुड़ी। वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक कुचिपुड़ी थे, कुचिपुड़ी नृतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गाना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गाना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी से प्रसिद्ध है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर को अंततः वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1632 में अहमदनगर को अंततः वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति डैश निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बॉम्बे। बॉम्बे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जांस्कर महोत्सव कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, लद्दाख में। जांस्कर महोत्सव लद्दाख में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1872 में। 1872 में झारखंड में पहली जनगणना वर्ष में शुरू हुई थी, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1919 में। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह परूत और विजय सिंह पाठक ने की थी और इस संस्था ने राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जगाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रसिद्ध शिकायतों का निवारण करना था। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में और वर्धा में अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह
बारूद और विजय सिंह पाठक ने की थी। इन तीनों ने मिलकर राजस्थान सेवा की स्थापना की थी और राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना जगाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना राजस्थान सेवा का संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 1985 में। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्रिकेट। स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड राजस्थान। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। और फ्रेंड्स, ये कब पूछा गया क्वेश्चन? SSC GD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए लोक नृत्य के जो क्वेश्चन है वो अलग से नोट्स बना लेना और नोट्स बनाने से ये तो आपको लंबे समय तक याद रहता है और आप एग्जाम टाइम पे उनकी रिवीजन कर सकते हैं। लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड राज्यपाल। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक कटक झील किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड मणिपुर। प्रसिद्ध लोक कटक झील मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट शूद्रक। शूद्रक मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है। फ्रेंड्स, लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इसकी वीडियो करा रखी है, उसमें सभी चीजें ले रखी है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं लेखक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड अरस्तु। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, मैंने 3 घंटे की मैराथन करा रखी है, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन रिवाइज की है, उस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ अरस्तु को। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 1951 में। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड चोल शासक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 1957 में। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डायमेकस। सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में डायमेकस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक
रोड शेरशाह सूरी द्वारा। हुसैन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला। जाकिर हुसैन तबला वाद्ययंत्र बजाते हैं। ये क्वेश्चन करना है और ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राम के संस्थापक और CEO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव टेलीग्राम के संस्थापक और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े को गुलाबी रंग का पसीना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। फ्रेंड्स दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिवस से रिलेटेड। इसकी वीडियो मैं अलग से करा दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसकी वीडियो मैं कब कराऊँ। आप PYQ में पूछे गए हैं और मैं इस पर वीडियो बनाकर दे दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। और फ्रेंड्स इनको साथ के साथ लिखते जाएं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 17 सितंबर को लोग 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में शामिल होने के सम्मान में हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक श्री राम इन तमिलागम एंड इंस्परेबल बॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा A डॉक्टर DK हरि एंड डॉक्टर DK हेमा हरि के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फ्रेंड्स पुस्तक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसकी वीडियो करा रखी है ऑथर से रिलेटेड और मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें सभी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल गुजरात राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 1999 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आतिशी सिंह। आतिशी सिंह को नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोक अदालत की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा B लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत लोक अदालत की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। नेशनल कैडेट कोर 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजेंद्र प्रताप सिंह। विजेंद्र प्रताप सिंह को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर को पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2028। 2028 में शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसरो का नया मिशन वेनस ऑर्बिटर मिशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? VOMB, वेनस ऑर्बिटर मिशन। फ्रेंड्स, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। 2028 तक होगा और लॉन्च शुक्र ग्रह। भारत की नजर रांची, टेस्ट, चंद्रयान और सूर्य मिशन की सफलता के बाद भारत अब शुक्र ग्रह की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये घोषणा की है कि भारत मार्च 2028 तक वेनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करेगा। क्या और भी की पॉइंट है? कैबिनेट ने इसरो के वेनस मिशन को मंजूरी प्रदान की। इसरो का वेनस मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मार्च 2028 में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा है। वेनस मिशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1236 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसरो के अन्य मिशन की जिनकी मंजूरी केंद्र ने दी है, चंद्रयान 4 की भी मंजूरी किसने दी है? इसरो के अन्य मिशन जिनकी मंजूरी केंद्र ने दी है, चंद्रयान 4 की भी केंद्र ने मंजूरी दी है और ये मानव युक्त चंद्रमा मिशन होगा। इसके लिए 2104 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसको चंद्रयान 4 के लिए कितने रुपए प्रदान किए गए हैं? 2104, मतलब 2104 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते जाए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 79,156 करोड़। 79,156 करोड़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए बजट दिया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। योजना पर कुल 79,156 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए देगी, जबकि 22,823 करोड़ रुपए राज्यों की हिस्सेदारी होगी। और भी के पॉइंट है, इस अभियान में कुल 17 मिनिस्टर शामिल हैं, जो इस अभियान के तहत निम्न टारगेट को पूरा करेंगे। टारगेट 1, सक्षम अवसंरचना का विकास। टारगेट 2, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। टारगेट 3, अच्छी शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। टारगेट 4, स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था को बढ़ावा देना। तो इस अभियान में कुल कितने मिनिस्टर शामिल है? 17, और इनका क्या क्या टारगेट है? सक्षम अवसंरचना का विकास करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था को बढ़ावा देना इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बायोराइड स्कीम। कैबिनेट ने जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बायोराइड स्कीम योजना को मंजूरी दी है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी में रिसर्च, अनुसंधान और डेवलपमेंट के लिए बायोराइड योजना को मंजूरी दी है। किस चीज के लिए मंजूरी दी है?
कि 2024 में कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी में रिसर्च करने के लिए मंजूरी दी है, उसका विकास करने के लिए। बायोराइड योजना बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट I&ED द्वारा तैयार की गई है। इस प्लान के लिए 2021 से 2022 तक और 2025 से 26 तक टोटल 9,197 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। किसके लिए दिया गया प्रावधान? बायोराइड के लिए 2021 से 22 तक और 2025 से 26 तक टोटल 9,197 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली शहर में फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस सुरेश कुमार कैत। जस्टिस सुरेश कुमार कैत को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काली नदी और तीस्ता नदी। नेपाल हिमालय का विस्तार है काली नदी और तीस्ता नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन है 1877, बी 1757, सी 1885, डी 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1885। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? एसएससी में पूछा गया और कब पूछा गया क्वेश्चन? 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईश्वर का अभिशाप किसे कहा गया है? ऑप्शन है चंगेज खां को, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंगेज खां को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है, चंगेज खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में, जो 2024 को पेरिस ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स, उसमें रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। और हर साल में कौन सा पदक जीतते थे नीरज चोपड़ा? स्वर्ण पदक। और इस बार कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने? रजत पदक। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? किसने गोल्ड जीता है? नदीम, जो कि पाकिस्तान के है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम क्या है? नदीम। क्वेश्चन पूछे जा सकता है फ्रेंड आने वाले एग्जाम में कि स्वर्ण पदक किसने जीता पेरिस ओलंपिक में। और ये किसमें जीता? इन्होंने भाला फेंकने में आए हैं नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं, और सेकंड नंबर पर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने रजत पदक जीता है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और फ्रेंड्स, अगर पेरिस ओलंपिक की भी वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें सभी मैंने PYQ ले रखे हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। 3 वीडियो में करा चुकी हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसकी शुरुआत कब हुई और सबसे पहले किसको मिला और कौन सा पदक किसको प्राप्त हो, सभी क्वेश्चन उसमें ले रखे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस चीज में क्वेश्चन पूछा गया है?
बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भारतेंदु काल या ऑप्शन डी रीतिकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रीतिकाल। घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। रंगोली भारत के राष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। तो देख सकते हैं आप कब क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुबनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957 या सी 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 22 जुलाई 1947 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? इसके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। कार्ल मार्क्स जर्मनी देश के थे और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स इसके जो है एडमिशन चल रहे 13 अक्टूबर तक इसके सकते हैं आरआरबी में अपना एडमिशन। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? ऑप्शन है 100वीं, ऑप्शन बी 120वीं, ऑप्शन सी 90वीं, ऑप्शन डी 191वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100वीं। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुरादाबाद, सी हैदराबाद या डी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी कलाम आजाद, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जे थॉमस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन डी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह। शहीद ए आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी, भगत सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई जर्नी फॉर्म मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए सी हनुमंतराव, ऑप्शन बी स्टीफन किंग, ऑप्शन सी अशोक मिश्रा, ऑप्शन डी एलन बीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी हनुमंतराव। माई जर्नी फॉर्म मार्क्सिज्म लेनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक है ए सी हनुमंतराव। तो फ्रेंड्स पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन PYQ पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स मैंने ऑथर से रिलेटेड अलग से वीडियो करा रखी है और इसमें मैंने सभी PYQ ले रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलों का शहर सिटी ऑफ पैलेस भारत के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है कोलकाता,
ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोलकाता। महलों का शहर भारत के कोलकाता शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सुजाउद्दौला द्वारा बनवाया गया बहू बेगम का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अयोध्या। नवाब सुजाउद्दौला द्वारा बनाया गया बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। ऑप्शन है भारत और चीन, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी जर्मनी और पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 159वें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक में पहला महिला पदक किसने जीता। ऑप्शन है पीटी उषा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के लिए ओलंपिक में पहला महिला पदक जीता है कर्णम मल्लेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन है टी पॉइंट, ऑप्शन बी तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन सी विक्रम शक्ति बिंदु, ऑप्शन डी प्रज्ञान शक्ति बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तिरंगा पॉइंट। चंद्रमा के तिरंगा पॉइंट स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े और उस स्थल को तिरंगा पॉइंट से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, यूपी बीएड में चंद्रयान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे आप एमटीएस की करो, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है। तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पीआर श्रीजेश का संबंध किससे है। ऑप्शन है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी तैराकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हॉकी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की क्वेश्चन है, पहला विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। पहला विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था 1975 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व कप क्रिकेट 1975 में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। पहला विश्व कप क्रिकेट 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व कप क्रिकेट मैच विजेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। पहला विश्व कप क्रिकेट मैच वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व कप क्रिकेट मैच में उप विजेता टीम कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पहला विश्व कप क्रिकेट मैच में उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 में। दूसरा विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व कप क्रिकेट मैच 1979 में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। दूसरा विश्व कप क्रिकेट मैच 1979 में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1979 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में विजेता टीम कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज।
1979 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1979 में हुए विश्व क्रिकेट मैच में विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। 1979 में विश्व कप क्रिकेट मैच उप विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तीसरा विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। तीसरा विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 10। 1983 में विश्व क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। 1983 में विश्व क्रिकेट मैच इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 1983 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में विजेता टीम थी भारत। जब 1983 में हुआ था उप विजेता थी इंग्लैंड और कौन जीता था? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1983 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में उप विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। 1983 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच में उप विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज और जीता किसने था? भारत ने। और उप विजेता कौन थी? वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा विश्व कप क्रिकेट मैच कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में। तीसरा विश्व कप कब हुआ था? 1983 में। और चौथा विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था 1987 में। कितने साल बाद हुआ था? 4 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। 1987 में विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 15। 1987 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 1987 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता था ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16। 1987 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता टीम कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 1987 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता था इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में कहाँ विश्व कप क्रिकेट मैच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 1992 में हुआ विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 1992 में विश्व कप क्रिकेट मैच की विजेता टीम थी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19। 1992 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 1992 में हुए क्रिकेट मैच का उप विजेता था इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20। 1996 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। 1996 में हुआ 96 में विश्व कप क्रिकेट मैच का मैच हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता था श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 22। 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24। 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता था पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26। 2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 2003 में विश्व क्रिकेट मैच हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 27। 2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2003 में हुए विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता था ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28। 2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। फ्रेंड्स, हर 4 साल बाद विश्व कप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उपविजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने, और इसका उपविजेता कौन था? श्रीलंका। 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उपविजेता था श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका में। 2011 में विश्व कप हुआ था भारत और श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 33 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उपविजेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 2011 में विश्व कप किसने जीता था? भारत ने। उस टाइम कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और 2011 में विश्व कप का उपविजेता कौन था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2015 में विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 2015 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उपविजेता टीम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किन किन के बीच हुआ था विश्व कप 2015? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, और इसका उपविजेता था न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 2019 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 2019 में किसने जीता था विश्व कप? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उपविजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। 2019 में मैच जीता था विश्व कप इंग्लैंड ने, और इसका उपविजेता रहा था न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे ज्यादा बार विश्व कप क्रिकेट मैच किस टीम ने मैच जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बार विश्व क्रिकेट मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 40 भारत ने कितनी बार विश्व कप क्रिकेट मैच जीता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। भारत ने सिर्फ 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 41 60 से 50 ओवर का मैच वर्ल्ड कप से होने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 वर्ल्ड कप। 1987 वर्ल्ड कप में 60 से 50 ओवर का मैच होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 42 ओडीआई का पहला मैच किस वर्ष खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। ओडीआई का पहला मैच खेला गया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 43 T20 का पहला मैच किस वर्ष खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। T20 का पहला मैच खेला गया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 44 T20 का पहला मैच किन देशों के साथ खेला गया था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। T20 का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली ने वनडे मैच में सबसे ज्यादा शतक किस टीम के खिलाफ जड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। विराट कोहली ने वनडे मैच में सबसे ज्यादा शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ जड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 वर्ल्ड कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 47 आईसीसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमीरात। संयुक्त राष्ट्र अमीरात में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 किस देश की टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 49 सर्वप्रथम टेस्ट मैच में किस बल्लेबाज ने पहला शतक बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैनरमैन। चार्ल्स बैनरमैन ने सर्वप्रथम टेस्ट मैच में बल्लेबाज में पहला शतक बनाया था, चार्ल्स बैनरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 इंग्लैंड ने अपना वर्ल्ड कप का खिताब किस वर्ष जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। इंग्लैंड ने अपना वर्ल्ड कप का खिताब 2019 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 51 बिग बेस लीग किस देश की लीग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बिग बेस लीग ऑस्ट्रेलिया देश की लीग है।
क्वेश्चन नंबर 52, कितने देश में क्रिकेट खेला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 देशों में। 106 देशों में क्रिकेट खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की टीम का कप्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। 2011 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन था। और कौन जीता था 2011 में? भारत हमारी जीती थी वर्ल्ड कप, और इसका उपविजेता कौन रहा था? श्रीलंका। तो 2011 के वर्ल्ड कप के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 54, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओडीआई में शतक लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव ने सबसे पहले ओडीआई में शतक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने ओडीआई में दोहरा शतक बनाया था या मारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी ने ओडीआई में दोहरा शतक मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, किस बॉलर ने सबसे पहले ओडीआई मैच में हैट्रिक लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन बॉलर ने सबसे पहले ओडीआई मैच में हैट्रिक लिया था। क्वेश्चन नंबर 57, किस बॉलर ने सबसे पहले T20 मैच में हैट्रिक लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैटली। ब्रैटली ने सबसे पहले T20 मैच में हैट्रिक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को मिस्टर 60 डिग्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में हुए T20 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने T20 2022 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, आईपीएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। 2008 में आईपीएल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 में विराट कोहली ने कुल कितने रन बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 765 रन। 765 रन वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 62, क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 का कौन सा संस्करण था? इसका आंसर हो जाएगा 13वां संस्करण। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2023 का 13वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 63, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने मैच खेले गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 48 मैच। 48 मैच 2023 में खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 64, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की उप विजेता टीम कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की उप विजेता टीम थी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक शतक किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्विंटन डी कॉक। सभी क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन और फर्स्ट बार रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चनों की। ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950। भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। रोलेट एक्ट को 1919 वर्ष में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द रियल डील।
बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IPL। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और फ्रेंड्स अब कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद और अब है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। नेक्स्ट है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी को जोधपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 राज्य 7 यूनियन टेरिटोरी हैं। भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के 14th नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता गुफाएं। गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। 7 अजूबों में से ताजमहल अजूबा आगरे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 31। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। ट्विन सिटीज को हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। यह क्या पेश करती है? बजट को पेश करती है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास भारत के RBI गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? इसका आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस। दुनिया में 2020 में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी आई थी। क्वेश्चन नंबर 46, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। भारत में पहला फोन 1995 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी। अक्षय चतुर्वेदी लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वे प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। वे प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट 52 क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा नामक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें सभी की PYQ लिए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी लिए हुए हैं उस वीडियो में, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में हुई है? आर्टिकल 75 में। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सुजाता महापात्रा एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गाना और गुरु हैं, जिन्होंने ओडिसी नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने सुंदर आंदोलनों, जटिल फुटवर्क और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जानी जाती हैं, जो ओडिसी नृत्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। वर्धा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी महाराष्ट्र के विदर्भ की एक प्रमुख नदी है। ये सतपुड़ा से रेत से निकलती है और वेनगंगा नदी में मिलकर प्राणा नदी बनाती है और अतः गोदावरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग जन अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को 15 जून 2017 को लागू किया गया था और इस अधिनियम से पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में आया था। दिव्यांग जन अधिनियम कब आया था? 2016 को 15 जून 2017 को लागू किया गया था और ये विकलांग व्यक्ति के लिए कब लागू किया गया था? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में से अधिकांश कीट हैं। संघ आर्थ्रोपोडा में कठोर बाह्य कंकाल और संयुक्त उपवांग वाले जानवरों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। कई परिचित प्रजातियां संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। तो आर्थ्रोपोडा से कौन कौन से जीव संबंधित है? भूमि पर कीड़े, मकड़ियां, बिच्छू, सेंटीपीड और मिलीपीड, पानी में केकड़े, क्रेफिश, झींगे और वर्नाकल ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमत घर किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में खान अब्दुल गफ्फार ने नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक आंदोलन ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अहिंसक रूप से आंदोलन किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार शुरू की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने और कब शुरू की थी? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व केरल राज्य में सबसे अधिक है। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सड़क घनत्व को प्रति 1000 किमी की औसत सड़क लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है और ये 2010 से 11 के बाद से एक बढ़ती प्रवृत्ति का चित्रण कर रहा है और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर सड़क घनत्व अधिक प्रतीत होता है। तो 11 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व केरल राज्य में सबसे अधिक है और सड़कों का घनत्व प्रति 1000 किमी की औसत सड़क लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 से 20 जनवरी 2022 के बीच अरुणाचल प्रदेश के सेजोसा स्थित पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए 3 दिवसीय संरक्षण महोत्सव मनाया जाता है। और फ्रंट के क्वेश्चन कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल में और एमटीएस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन समुद्र शासक का दरबारी कवि था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी जीडी में और एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सम्राट अशोक के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का शासक का दरबारी कवि था। ये कब पूछा गया? एसएससी जीडी और एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। फ्रेंड्स, मैंने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करा रखे हैं, आप आने वाले एग्जाम के लिए वॉच कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे पीक्वाई को करा रखे हो सकते हैं। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों की सूची इस प्रकार है। B1 में क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 में होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 में। विटामिन B3 नाइयोसिन और विटामिन B5 में होता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 में होता है पाइरिडोक्सिन और पाइरिडॉक्सल और पाइरिडॉक्समाइन। विटामिन सी में एक्सोकर्बिक एसिड होता है फ्लोसीन। विटामिन B12 बायोटिन। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते सिवाय विटामिन B12 के। विटामिन B12 को लीवर में जमा किया जा सकता है। जल में घुलनशील विटामिन रक्त प्रवाह के जरिए पूरे शरीर में पहुंचते हैं और मूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के माध्य अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के माध्य अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। डिस्कस करते हैं इसके की पॉइंट। अलीनगर की संधि, जिसे कलकत्ता की संधि भी कहा जाता है, 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिराजू मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। और कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननायक उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कापुरी ठाकुर। कापुरी ठाकुर को जननायक उपनाम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988 को एक भारतीय राजनीतिक थे, जिन्होंने बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। पहले दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर जून 1977 से अप्रैल 1979 तक वे जननायक के नाम से लोकप्रिय थे। इन्होंने शासनकाल कब तक करा है? ये एक भारतीय राजनीतिक थे। इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार कार्यकाल किया। एक तो किया 1970 से 1971 तक और दूसरा किया इन्होंने जून 1977 से अप्रैल 1979 तक शासनकाल रहा और ये जननायक के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विवियन डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। और 1828 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजी और बंगाल के छात्रों के एक समूह जिसे यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है, अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। सारनाथ का महत्व इस तथ्य से है कि यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र सुतिया धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ गौतम बुद्ध का जीवन कहाँ पर था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में। उन्होंने सारनाथ में गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था पहला उपदेश? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के कश्मीर कप्तान राज्यपाल सिंह की अगुवाई में भारत ने एक रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराकर पहला खिताब जीता। और कब जीता था? 2024 में भारत ने अपने खिताब नाम कर लिया था एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस वजह से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के शासन से आजादी मिली थी और ये भारत संघ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक रामा इन तमिलागम एंड इंसेपरेबल बॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभवन में डी.के. हरि और डी.के. हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक श्री राम एंड तमिलगम एंड इंसेपरेबल बॉन्ड के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए श्री रवि ने आगे कहा कि भारत सनातन धर्म के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। श्री रवि ने क्या कहा था कि भारत जो है सनातन धर्म के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो ये बुक किसने लिखी थी? राजभवन में डी.के. हरि और डी.के. हेमा हरि द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 1999 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं। 58 वर्षीय संतोष कश्यप आई लीग में क्लबों का प्रबंधन कर चुके हैं और इस इंडियन सुपर लीग में उड़ीसा एफसी के सहायक कोच थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सोमवार को ऐलान किया कि पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी संतोष कश्यप भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए हेड कोच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आतिशी सिंह। आतिशी सिंह को नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोक अदालत की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा विधिक सेवक प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई। लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को शामिल करने के लिए MSME टीम नाम की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत इन उद्यमों को ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, मटेरियल और डिजाइन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 के उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ और इस जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में संपर्क चैंपियन रहा। कर्नाटक ओवरऑल इवेंट में उपविजेता जबकि झारखंड ओवरऑल इवेंट में द्वितीय उपविजेता रहा। टीम उड़ीसा ने रग्बी और हॉकी में पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता और हुआ था। और कब हुआ था? 2023 में। और कौन विजेता रहा था? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। इसको भी डिटेल में समझते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीपीएल समूह को सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने के लिए कैशलेस बीमा देना है। 1 अप्रैल 2008 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित पहल के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई।
इसे 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई और ये किसके लिए शुरू हुई कि 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया था इस बीमा योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा साल 2003 में भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जनसंख्या कवरेज 29.7% था। साल 2011 में ये बढ़कर 95.7% हो गया। 2003 में कितना था? 29.7% और 2011 में कितना हो गया? बढ़कर 95.7% हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा हो गया 2011 में 95.7% और जबकि 2003 में था 29.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स डिटेल में समझेंगे क्योंकि जो की पॉइंट से पूछे जा सकते हैं उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज। तो इसका आंसर क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर भारत में एक संयुक्त सरकार बनाई थी। इस अधिनियम के तहत भारत की कंपनी ने शासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था और इस अधिनियम के बारे में ज्यादा जानकारी इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के तहत कंपनी और क्राउन के बीच एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था और इस बोर्ड में 6 सदस्य होते थे और ये कब किया गया? 1784 के नाम से इसे जाना गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहते हैं। इसको भी डिटेल में समझेंगे। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत प्रॉपर्टी कहते हैं। ये पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पहली परत है और महाद्वीपीय द्रव्यमानों पर इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर और समुद्र जल पर करीब 5 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहा जाता है? भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अब तक मैंने 3 वीडियो जो है वो साइंस की करा दी हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन PYQ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धो। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धो। इसको भी डिटेल में समझेंगे। सिद्ध मुर्मू और कान्हा मुर्मू भाई थे, ये दोनों ही क्या थे? भाई थे और 1855 में शुरू हुए संथाल विद्रोह के नेता थे और 1855 में जो विद्रोह हुआ था उसमें ये दोनों क्या थे? नेता थे और दोनों ही ये भाई थे। और 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सिद्धो और कान्हा ने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे और अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसा कुचला कि जलियांवाला बाग कांड भी छोटा पड़ जाता है और इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था। और अंग्रेजों ने कितने संथालियों को भून डाला था? 30,000 संथालियों को भून डाला था और ये विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 तक ये विद्रोह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही और साबरमती नदी। पश्चिम दिशा में माही और साबरमती नदी बहती है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, सरस्वती, मंडोवी, ज्वारी, पेरियर। ये कौन सी नदी बहती है पश्चिम की ओर भारत में? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, सरस्वती, मंडोवी, ज्वारी और पेरियर। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की मुख्य नदी है।
ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी के उल्टे बहने की वजह रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली की ढाल विपरीत दिशा में होने की वजह से ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है? ये पश्चिम दिशा की बहने वाली नदियां हैं और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की मुख्य नदियां हैं और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदी बहती है? माही और साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इन कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए परिभाषित किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन के तहत पेश किए गए इन कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 51A है और संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल हैं। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और संविधान के 42वें संविधान के तहत पेश किए गए इन कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 51A है और इसे किस में शामिल किया गया है? संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर को। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार थे। रविशंकर को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान मिले। उन्हें ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि पंडित रविशंकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और किसमें सम्मानित किया गया है। तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान मिले और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। किसे नामांकित किया गया? पंडित रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद बनाने का प्रावधान है और किसमें प्रावधान है? विधान परिषद को 169 अनुच्छेद में विधान परिषद बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। राज्य में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज और राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथ ही राज्यपाल प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश भी देते हैं। तो राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? राज्यपाल, और राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथ ही राज्यपाल प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय किस अधिनियम या वर्ष में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। तो न्यायालय किस अधिनियम में स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं से होने वाले कुछ रोग ये हैं, जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजा, तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, मूत्र मार्ग में। तो जीवाणु से होने वाले रोग क्या है पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से? टाइफाइड, बुखार, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन में टाइफाइड भी आ सकता है, हैजा, तपेदिक। तो ये सभी रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। टाइफाइड, बुखार, हैजा, तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे का। कैलोरीमीटर बनाने के लिए तांबे सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। कैलोरीमीटर बनाने के लिए तांबे, पीतल या चांदी जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक अच्छा ऊष्मा चालक होता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि एक अच्छा ऊष्मा चालक है, इसीलिए कैलोरीमीटर बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी किस देश की है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत के बाहर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी नेपाल देश की है। इसको की पॉइंट्स को समझते हैं। दुनिया में नेपाल की आबादी में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। नेपाल में करीब 80.6% आबादी हिंदू है। भारत में करीब 78.9% आबादी हिंदू है। मॉरिशस में करीब 50% से ज्यादा आबादी हिंदू है। बांग्लादेश में करीब 1,35,00,000 हिंदू हैं। इंडोनेशिया में करीब 48 लाख हिंदू हैं। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में की पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि दुनिया में नेपाल की आबादी में सबसे ज्यादा जो है हिंदू नेपाल में है और भारत में कितने हैं, मॉरिशस, बांग्लादेश या इंडोनेशिया में। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसके की पॉइंट्स को अलग से लिख लेना और साथ के साथ इसके नोट्स बनाते जाएं। और भी देखते हैं, पाकिस्तान में करीब 40 लाख हिंदू हैं। श्रीलंका में करीब 30 लाख हिंदू हैं। अमेरिका में करीब 27 लाख हिंदू हैं। मलेशिया में करीब 21 लाख हिंदू हैं, जबकि ब्रिटेन में करीब 12 लाख हिंदू हैं। तो इस सभी की पॉइंट्स तो फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीमसेन जोशी को साल 2002 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इनके की पॉइंट्स को भी समझते हैं जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2021 आशा भोसले जिन्हें संगीत के पुरस्कार मिला था। 2022 में अप्पा साहेब धर्म अधिकारी, इन्हें किसमें मिला था? समाज सेवा के उसमें मिला था। और 2023 में मिला था अशोक सराफ को, इन्हें मिला था कला के क्षेत्र में। और 2024 में प्रतीक महाजन को मिला था कला और साहित्य के क्षेत्र में। ये आने वाले की पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। मिला था जैसे कि 2021 में आशा भोसले को संगीत के क्षेत्र में मिला था और 2022 में आपा साहेब को धर्माधिकारी जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में मिला था और अशोक सराफ को 2023 में मिला था कला के क्षेत्र में भूषण पुरस्कार और 2024 में मिला था प्रदीप महाजन को कला और साहित्य के क्षेत्र में भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां को। इसको भी डिटेल में समझते हैं। सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान, प्रयाक्त सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान बंगश सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के शास्त्रीय संगीतकारों के परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा बोरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नृत्य गाना को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे एक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय। किसके लिए प्रसिद्ध है? इंदिरा बोरा शास्त्रीय के लिए प्रसिद्ध हैं। और 2020 में प्रसिद्ध नृत्य गाना इंदिरा बोरा पद्मश्री सम्मान मिला। वे शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? शास्त्रीय को इंदिरा बोरा को पद्मश्री सम्मान मिला है और कब मिला है? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास। किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता सैनिक दल एसएसडी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समता सैनिक दल समानता के लिए संगठन, संक्षेप में एसएसडी, 13 मार्च 1927 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन है।
जिसमें भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समता सैनिक दल का गठन किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन है और ये कब किया गया था? 13 मार्च 1927 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोरीफेरा संघ का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा संघ निडारिया। हाइड्रा संघ निडारिया एक पेरीफोरा संघ का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालेश्वर से कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। और किस किस देश को किस किस राज्य से होकर निकलती है? ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, जैसे कि कृष्णा, वेना, कोयना, सावित्री और गायत्री। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि महाबलेश्वर से कौन कौन सी नदी होकर बहती हैं। तो 5 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? कृष्णा, वेना, कोयना और सावित्री और गायत्री। मानसून के बारे में, महाबलेश्वर की सैर, इन 5 नदियों को पंचगंगा कहा जाता है। महाबलेश्वर के पुराने शहर में पंचगंगा मंदिर है, जहां से इन नदियों का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। फ्रेंड्स, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने उसमें सभी क्वेश्चनों को डिटेल में समझाया और सभी के की पॉइंट्स भी लिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेना। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है आर्टिकल की, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 243 से 243 जीरो के तहत पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कई प्रावधान हैं। इनमें पंचायतों की संरचना, शक्तियां, अवधि, आरक्षण और परिभाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ है। चोलों की राजधानी उरेयूर थी। चोलों की राजधानी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी है उरेयूर और बाघ उनके राज्य का प्रतीक है। और बाघ क्या उनके राज्य का प्रतीक है? तो चोल राज्य का यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु शामिल हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत है C6H12 और O6 और इसमें 6 जो है वो कार्बन परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन परमाणु शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये वेधशाला साल 1724 में बनी थी। जय सिंह द्वितीय एक उत्साही खगोल शास्त्री और विद्वान थे। उन्होंने खगोलीय गणनाओं और प्रक्षेपणों के लिए सटीकता लाने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1724 में करवाया था। और किसने करवाया था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये कहाँ पर है जंतर मंतर? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और निर्माण कहाँ हुआ था? उदयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। और जंतर मंतर कहाँ है? नई दिल्ली में। और कब करवाया था? 1724 में। और किसके लिए कराया गया था? खगोलीय गणनाओं और प्रक्षेपणों के लिए सटीकता लाने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमकस किस मौर्य साम्राज्य के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के।
डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। वे सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस मशहूर राजदूत और इतिहासकार मेगास्थनीस के उत्तराधिकारी थे। दोनों का जिक्र ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो ने किया था। और दोनों का जिक्र किसने किया था? डायमेकस और बिंदुसार का जिक्र किया था ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो ने किया था। और डायमेकस के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और वे सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीशों की 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी है? 65 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 165 अनुच्छेद। 165 अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 अनुच्छेद के तहत की जाती है। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। किसी राज्य का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद और पदाधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। महाधिवक्ता के अनुसार और कार्य भी भारत के संविधान के अनुसार 165 और 177 के तहत निर्दिष्ट की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कच्छ मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 को मनाया गया है। तो कब मनाया गया? 17 मई को। नेक्स्ट, इसके कुछ की पॉइंट है। विश्व दूरसंचार दिवस WTD 1969 से हर साल 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में फोन पे ने UPI सेवा शुरू की है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है। श्रीलंका में फोन पे ने UPI लॉन्च किया और 15 मई को भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की और इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंकापे के साथ डील साइन की श्रीलंका में। और कब लॉन्च की गई? 15 मई को ये लॉन्च की गई। और किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्रीलंका के द्वारा फोन पे UPI लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंद्रेज फ्लोकोविच को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया में फ्लोकोविच को क्रोएशिया देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 विषुवत रेखा पर नीति कौन मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि 0। विषुवत रेखा पर नीति कौन मान होता है? 0। इसके कुछ की पॉइंट है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण या झुकाव का मान 0 डिग्री होता है, वहीं पृथ्वी के ध्रुवों पर नीति कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निकोलस अगस्त ओटो। गैस इंजन की खोज की निकोलस अगस्त ओटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1998 में। 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी, लेकिन कंपनी ने साल 2005 से 27 सितंबर को एनिवर्सरी मनाना शुरू किया, जब ऑफिशियल तौर पर गूगल इंक लॉन्च हुआ। और कब से इसकी एनिवर्सरी मनाई गई? 2005 में इसकी एनिवर्सरी मनाई गई 27 सितंबर को। और इसकी स्थापना कब हुई गूगल की? 4 सितंबर 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है बॉम्बे। इसके कुछ की पॉइंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ये विशेष स्टॉक एक्सचेंज 1875 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था
और ये न केवल एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में है बल्कि प्रसिद्ध है, बल्कि दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है 10वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जैन संगीति आयोजित की गई थी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। प्रथम जैन संगीति महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस जैन संगीति में धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। किसने की थी? पाटलिपुत्र की अध्यक्षता की थी, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की और इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित झा प्रबल शर्मा राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। फ्रेंड्स, मैंने ओलंपिक से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन PY के हैं और पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सभी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और हिस्ट महामैराथन करा रखी है 3 घंटे की, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन PY के हैं और मैंने 11 घंटे की मैराथन करा रखी है, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन करा रखे हैं PY के, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों मैराथन वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, आप इन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी और ओलंपिक से रिलेटेड भी। और मैंने और भी वीडियो करा रखी है जैसे ऑथर से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड और खेलों से रिलेटेड, ये सभी वीडियो करा रखे हैं, सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स 199 क्वेश्चन है, पहले हम देखिए 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक आंसर सही था। अब 199 क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन PY के पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो क्वेश्चन है, तुर्कान-ए-चहलगामी दल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तुर्कान-ए-चहलगामी दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तुर्क-ए-चहलगामी किसने गठन किया था? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी। और नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। और तीनों क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? इल्तुतमिश। तो तुर्क-ए-चहलगामी का गठन किया इल्तुतमिश ने, इक्तादारी प्रथा चलवाई इल्तुतमिश ने और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल रिहला नामक पुस्तक की किसने रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। किताब उल रिहला नामक पुस्तक की रचना की इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक नामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं? PYQ
हैं ये सभी क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इनके महाराथन करा रखे हैं, आप जाकर वॉच कर सकते हो। इसमें सभी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, सभी क्वेश्चन रिवाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को ब्लैक बश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये सभी क्वेश्चन किस पे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी नींव किसने रखी थी कुतुब मीनार की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। के क्वेश्चन रिपीट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बनी प्रथा श्वेत शाम सिनेमा मास्को फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कागज के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। और नैनीताल के कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। बलवन लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छतरपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर भारत के छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1236 से 1240 ईस्वी तक। और भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और इनका शासनकाल कब तक था? 1236 से 1240 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि कहाँ पर है? ऋषिपत्तनम में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि ऋषिपत्तनम में था। की पॉइंट है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन शाकर्णीय गण के प्रधान और माता महामाया कोलियार्य गण की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने महाविष्णुकर्मण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने मलल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 80 वर्ष की उम्र में क्या किया था इन्होंने? घर शरीर त्याग दिया था। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 280। फ्रेंड्स, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक फ्री प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं, पीवाईक्यू हैं और उनको डिटेल में समझा रखा है। तो देखते हैं अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद मैंने इसी वीडियो में ले लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 2 में। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विश्व में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, यह है आर्टिकल 112। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। राज्य की नियुक्ति अनुच्छेद 155। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217। तो ये सभी आर्टिकल फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, एमटीएस की, सीपीओ की, यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारखानों आदि में बालू के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसमें जैसे कि 44 में संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और निलंबित नहीं किया जा सकता। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, यूएसए संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। और 24 किससे संबंधित है अनुच्छेद? कारखानों आदि बालों के नियोजन का प्रतिषेध। और 29 संबंधित है अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का। और अनुच्छेद 32 संबंधित है संरक्षण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और कब की थी? 1942 में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि संस्था स्थापना वर्ष और संस्थापक पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में और किसने की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? आत्मीय सभा की 1815 ईस्वी में और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
स्वामी विवेकानंद ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 ईस्वी में किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कैसे किया था राजा राम मोहन राय ने? अमात्य सभा की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब कब की थी? 1815 में अमात्य सभा, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट 50 पॉइंट है प्रथम भोज संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजाशत्रु के शासनकाल में हुआ था और द्वितीय भोज संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तृतीय भोज संगीत का आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। इंपोर्टेंट है, पूछा सकते हैं एग्जाम में। चतुर्थ भोज संगीत का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम भोज संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय भोज संगीत का आयोजन सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय भोज संगीत का आयोजन मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में